होती है वल्लभ भवन भोपाल में। जो प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक प्रशासनिक भवन है वल्लभ भवन, वहां पर जो है आपकी जो है ज्वाइनिंग होती है। ज्वाइनिंग तो जिस दिन आप ट्रेनिंग पे जाते हैं उसी दिन से ज्वाइनिंग हो जाती है। तो वल्लभ भवन में आपकी जो है शुरुआती पोस्टिंग होती है और शुरुआत के जो 2 साल होते हैं जब आपकी ज्वाइनिंग होती है ट्रेनिंग के लिए, वहां से शुरुआत के जो 2 साल होते हैं उसमें आप रहते हैं प्रोविजनल जो पीरियड रहता है उसमें आप उसमें स्थायी कर्मचारी या स्थायी अधिकारी जो है नहीं होते हैं। जब आप 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद जो है परमानेंट बेसिस पर आपको जो है जॉब मिलती है एज ए डिप्टी कलेक्टर। तो दोस्तों जब आपका प्रोविजनल पीरियड खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपको पोस्टिंग दी जाती है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। जैसे कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का, वहां पर आपको पोस्टिंग मिली तो सबसे पहले जो शुरुआती 4 साल रहते हैं उसमें आपको पोस्टिंग मिलती है किसी भी कलेक्ट्रेट कार्यालय जो होता है या कलेक्टर ऑफिस जो होता है उसमें आपकी पोस्टिंग होती है एज ए डिप्टी कलेक्टर। और वहां पर आपको क्या करना होता है, तो वहां पर शुरुआती समय में अलग अलग विभागों के जो प्रमुख होते हैं उसके रूप में आपसे कार्य जो है करवाया जाता है एज ए डिप्टी कलेक्टर। और जब शुरुआती प्रमोशन होता है तो वो होता है एसडीएम के रूप में या एसडीओआर के रूप में। जब आपको एक ब्लॉक स्तर पर या सब डिवीजन में एज ए मजिस्ट्रेट या एज ए रेवेन्यू ऑफिसर जो है नियुक्त किया जाता है और वहां पर सबसे पहला आपका प्रमोशन होता है। और कब होता है, जब आप 4 साल एज ए डिप्टी कलेक्टर जो है काम कर लेते हैं और आपकी पोस्टिंग जो है एज ए एसडीएम हो जाती है, एसडीओआर के रूप में आपकी पोस्ट जो है हो जाती है। तो एसडीएम क्या होता है, जितने भी मुकदमे होते हैं, जितने भी कोर्ट से संबंधित मामले होते हैं, तो आप एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में वहां पर काम करते हैं। और आप जब रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में काम करते हैं तो आप एसडीओआर की श्रेणी में एसडीआरओ की श्रेणी में वहां पर काम करते हैं। उसके बाद आपका प्रमोशन जब आपको 4 साल और कंप्लीट हो जाते हैं, जब 10 साल आपको कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद एज ए जॉइंट कलेक्टर, और जब जॉइंट कलेक्टर के रूप में आप 4 साल और काम करते हैं तो एज ए एडिशनल कलेक्टर या अपर कलेक्टर जो है आपकी पोस्टिंग होती है। ये कलेक्टर का एक सहयोगी होता है। एक जिले में जॉइंट कलेक्टर की संख्या 1 से अधिक भी हो सकती है, एक जिले में एक भी अपर कलेक्टर और जॉइंट कलेक्टर जो हो सकते हैं। तो जब आपकी ज्वाइनिंग होती है उसके लगभग 14 साल तक आपको कलेक्टर से नीचे की जो पोस्ट होती है जैसे कि एसडीएम, एसडीएम के बाद जॉइंट कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर के बाद अपर कलेक्टर, और अपर कलेक्टर के बाद आप अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो रहती है उसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तो उसके बाद एज ए आईएएस लगभग 14 से 15 साल या 20 साल तक जब आप एज ए डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, जॉइंट कलेक्टर या फिर अपर कलेक्टर के रूप में कार्य कर चुके होते हैं तो एज ए आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो सर्विसेज होती हैं वहां पर आपकी पोस्टिंग जो है हो जाती है। तो उसके बाद आप जो है एक भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यरत हो जाते हैं या भारतीय प्रशासनिक विभाग जो है उसमें सेवा देने के लायक जो है बन जाते हैं। तो एक प्रोसेस होती है कि किस प्रकार से इनका जो है प्रमोशन होता है। तो जब आप प्रोविजनल पीरियड में रहते हैं तो यहाँ पर आपको सैलरी कितनी मिलती है, ग्रेड पे कितना होता है, तो यहाँ पर ग्रेड पे होता है आपका 5600। जब आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं 2 साल के बाद तो आपका ग्रेड पे वहां पर बढ़कर हो जाता है 6600। जब फिर आप 4 साल कंप्लीट कर लेते हैं एज ए एसडीएम आप वर्क करना शुरू करते हैं तो लगभग 1000 ग्रेड पे जो है हर बार यहाँ पर बढ़ता है। तो 6600 से फिर 7600 होता है, फिर उसके बाद 7600 के बाद 8600 ग्रेड पे हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको सैलरी भी जो है इन पोस्ट पर मिलती है। बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है अपर कलेक्टर की और डिप्टी कलेक्टर की, एसडीएम की। तो ये एक अच्छा पोस्ट होता है जो सबसे अच्छे विभाग यानी कि प्रशासनिक विभाग में इन जो स्टेट हम कह सकते हैं कि राज्य प्रशासनिक विभाग जो है इसके अंदर हमें मिलती है। तो एमपीपीएससी में सबसे बेस्ट पोस्ट इसी को माना जाता है जिसे हम एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।